साथियों, केंद्र सरकार के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर का जैकपॉट लगने वाला, बम्पर लॉटरी निकलने वाली, जबरदस्त खुशखबरी मिलने वाली। और मैं तो कहूंगा कि एक बोरी भर के नहीं, एक कट्टा भर के रुपयों का वो मिलने वाला। पे लेवल 1 का जो कर्मचारी है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उसके खाते में आएंगे 10 लाख रुपया। और 10 लाख रुपये का मतलब है कि आप बड़ा सा कोई जोड़ा अपने लिए तैयार करवा लीजिए जिसमें आप उसको रख सको। साथियों, ये खबर जो आ रही है ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये खबर आ रही है नेशनल मीडिया के द्वारा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के बकाया लेवल 1 के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान संभव। अब इन्होंने ये खबर कहां से लिखी है? क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है NCJCM, और उन्होंने अपना मांग पत्र 8वें वेतन आयोग को दिया, जिसमें उन्होंने मांग करी है फिटमेंट फैक्टर की 3.833। इसका मतलब है जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपया, या किसी कर्मचारी जो पेंशनर है उसकी पेंशन 18,000 रुपये है, तो ये फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पे 3.833 से तो उसका नया वेतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 69,000 रुपया। और एक साल में करीब करीब 8,27,000 रुपये से ऊपर। अगर 2 साल के बाद में 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 16.5 लाख रुपये। अब इसमें से वो घटाने पड़ेंगे, कौन से? जो 18,000 रुपये जो बेसिक वेतन है प्लस 60% DA 28,500 रुपये, और एक साल का कितना हो गया? 3.5 लाख के करीब करीब ये घटाना पड़ेगा। अगर हम ये 2 साल में भी घटा लेते हैं तो 10 लाख की बजाय 11 लाख रुपए का एरियर मिलेगा। साथियों, अब केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, वो तकरीबन हैं 1 करोड़ 20 लाख। अब 1 करोड़ 20 लाख को गुणा 10 लाख से कर लो। ये तो लेवल 1 के कर्मचारियों का एरियर है 10 लाख, और लेवल तो 18 है। अगर हर एक लेवल में भी हम कि लेवल 1 वाले को 10 लाख मिलेगा, लेवल 2 वाले को 12 लाख मिलेगा, लेवल 3 वाले को 14 लाख मिलेगा। तो अगर इसी तरह से हम देखें तो जो मतलब जिसकी ज्यादा सैलरी है, जिसका 2.5 लाख वेतन है, तो उसको तो तकरीबन एरियर मिलेगा फिर 45 या 50 लाख के करीब। हम तो सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख गुणा 10 लाख रुपया कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटर के अंदर इतनी जीरो नहीं होंगी जितनी जीरो ये लग जाएंगे। साथियों, ये चीजें, ये धारणा और ये जो गोदी मीडिया में आ रही है या कोट टाई वाले यूट्यूबर उछल उछल के बोल रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या संभव है? साथियों, पहले इस खबर पे चलते हैं। NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। आइए देखते हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग द्वारा इस गुणन इकाई को स्वीकार कर लिया जाता है तो लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों के लिए बकाया राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा।
पिछले सप्ताह राष्ट्रीय प्रसिद्ध संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया। प्रमुख कर्मचारी संघों के एकीकरण से बने इस कर्मचारी मंच ने 3.833 को उस उपयोगिता कारक के रूप में अंतिम रूप दिया जिसे वह 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तावित करेगा। यह अनुमानित फिटमैन फैक्टर लगभग 2.0 से काफी अधिक है और यह 2016 में वेतन पेंशन को संशोधित करने के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए गए फिटमैन फैक्टर 2.57 से भी अधिक है। गौरतलब है कि फिटमैन फैक्टर वह गुणन की इकाई है जिसका उपयोग वेतन आयोग के तहत नए मूल वेतन पर और पेंशन निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यदि 3.833 को उपयुक्तता कारक के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा। इस भारी वेतन वृद्धि के अलावा कर्मचारियों को 10 लाख रुपए से अधिक का बकाया भी मिल सकता है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा। हालांकि वेतन समिति का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। फलाना दकड़ दकड़। परंपरा के अनुसार सरकार वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करती है और उन्हें 3 से 9 महीनों के भीतर मंजूरी देती है। एक बात साफ होगी, 18 महीने का टाइम आयोग को मिला है, 9 महीने सरकार ले लेगी, तो ये जाएगा तकरीबन 2028 के लास्ट तक और 2029 में लोकसभा के चुनाव। इससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2027 तक लागू नहीं किया जा सकेगा। यदि केंद्र सरकार को पैनल की सिफारिशों की गहन जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है तो समय सीमा बढ़ सकती है। अब आयोग की 18 महीने से ज्यादा समय सीमा भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि आयोग मई 2027 की समय सीमा से काफी पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तो इसे जल्दी लागू करना संभव हो सकता है। यदि वेतन संशोधन सितंबर 2027 से लागू होता है तो कर्मचारी 20 महीने के बकाया वेतन के लिए पात्र हो सकते हैं या उन बकाया राशि का विवरण दिया गया जो पे बैंड 1 से 5 सत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 3.833 के फिटमैन फैक्टर के आधार पर भुगतान किया जा सकता है। वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये, संशोधित मूल वेतन 69,000 रुपये, अंतर 51,000 रुपये, 20 महीने का बकाया 10,20,000 रुपये। लेवल 2 वर्तमान मूल वेतन 19,900, संशोधित मूल वेतन 76,277 रुपये, अंतर 56,377, 20 महीने का बकाया 11,27,540। सत्र 3 वर्तमान मूल वेतन 21,700, संशोधित मूल वेतन 83,176 रुपये, अंतर 61,476, 20 महीने का बकाया 12,29,520 रुपये। सत्र 4 वर्तमान मूल वेतन 25,500, संशोधित मूल वेतन 27,742 रुपये, अंतर 72,242 रुपये, 20 महीने का बकाया 14,44,840 रुपये। सत्र 5 वर्तमान मूल वेतन 29,200, संशोधित मूल वेतन 1,11,924 रुपये, अंतर 82,724 रुपये, 20 महीने का बकाया 16,54,480 रुपये। हालांकि यह गणना एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित फिटमैन फैक्टर पर आधारित है। यह देखना बाकी कि 8वें वेतन आयोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है नहीं। यदि आयोग 3.83 को फिटमैन फैक्टर के रूप में संशोधित करता तो अंतिम निर्णय सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करेगी। इसके अलावा अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि 8वें वेतन आयोग लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 होगी या नहीं होगी। सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी या नहीं करेगी, इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं दे रहा, ना ही सरकार दे रही है। और पिछले अभी सत्र समाप्त हुआ है उसमें भी नहीं दिया। बहुत सारे सांसदों ने प्रश्न में पूछा था। पिछले साल अक्टूबर में जारी एक विज्ञप्ति में सरकार ने कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर 10 साल के अंतराल के बाद लागू की जाती है। विज्ञप्ति में कहा गया था इस प्रवृत्ति को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः जनवरी 2026 से विकसित होगा। न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये, फिटमैन फैक्टर 3.83 राष्ट्रीय आयोग और न्यायिक समिति के कर्मचारी पक्ष के प्रमुख प्रस्ताव हैं। बात खत्म होगी। ये मैं कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, ये बहुत बड़ा अखबार भी है, न्यूज चैनल भी है। अब मैं इसका नाम लूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगी। साथियों अच्छी बात है, देखो जेसीएम ने ये प्रस्ताव, ये मांग आयोग के सामने रखी। सपने देखने में कोई कंजूसी नहीं, सपने खूब देखो और खूब वीडियो देखो। गोदी मीडिया के खूब कोट टाई वाले यूट्यूबरों की देखो वीडियो। आप सबने पता है कि अब की बार जनवरी से जून 2026 का जो डीए बढ़ोतरी हुई है वो इतिहास में ऐतिहासिक फैसला लिया है मोदी सरकार ने। देश आजाद होने के बाद 80 साल में पहली बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।
और भाई साहब जबरदस्त बढ़ाया गया है 2%। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 80 साल में। पहले तो 0.5%, 0.10%, 0.70%, और पहली बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली बार ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है और पहली बार ही 2% मिल रहा है, जिस तरह से देश 2014 में आजाद हुआ था। मैं नहीं कह रहा, आप सबने देखा ये चीजें, क्योंकि गोदी मीडिया तो वही बाउंडर मचाए हुए हैं कि 2% दे दिया, 2% दे दिया, इतना खजाने पे इसका लोड बढ़ जाएगा, इतना तिजोरियां खाली हो जाएंगी सरकार की, पता नहीं क्या से क्या चल रहा है। देखते ही रहे हो गोदी मीडिया को भाई।